ज्यादा देर नहीं, बस मुख्तसर सा वक्त। पढ़ना मैं कुछ और चाहता था, ज़हन में कुछ और था, लेकिन सबसे पहले मैं एक गुजारिश, एक इल्तमास बानियान से, सामईन से, क्योंकि मेरे बाद एक जिम्मेदार शख्सियत भी है, एक मेरा अजीज है, एक मेरे बुजुर्ग हैं। मिंबर पर जिम्मेदार अफराद आए। वाह सैयद वाह। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, दात बिल्कुल दात ना दे, बिल्कुल दात ना दे। बेशक सैयद सच्चे। जो अफराद जिम्मेदार हैं वो मिंबर पे आए। कहते तो आप हैं कि ये नमाज है, मानते भी हैं, और जो बंदा मिंबर पे खड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां पेश नमाज से ज्यादा होती हैं। मुंतखब किया करें, मैं इशारे से बात करने का कायल हूं, मुंतखब किया करें कौन मिंबर पे आएगा। ये वो मसलक है जिसमें नाबालिग बच्चे अजान नहीं पढ़ सकते। हमारे मसलक में नाबालिग बच्चा अजान नहीं पढ़ सकता। और फिर एक और गुजारिश ये है कि ये जो आपने मजलिस का इश्तहार छपवाया है ना, ये इश्तहार नहीं होता, ये दावतनामा होता है। बिस्मिल्लाह सरकार, ये ऐसा दावतनामा है जिसमें तखसीस नहीं है कि कौन कौन आए। आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ ना, शिया हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सुन्नी आए, शिया हैं, देवबंदी आए, बरेलवी आए। आपने बस मजलिस हुसैन लिखी, और मजलिस हुसैन टाइटल पढ़ने के बाद जिसका दिल हुसैन की तरफ खिंचे वो आए, तो आ जाए। देखिए ये अजीम अजीज है मेरा, और सारे शाह जी मुआविनीन हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इकबाल शाह जी को बुलाया, बाबा जहाज शाह जी आएंगे, बाबा सजाद शाह जी आए हैं, हम आए, हमें बिठाने के लिए जगह ना हो, पानी भी ना पिला सकें। मकदूर भर बंदे मेज़बानी तो करते हैं ना, जितनी ताकत होती है बंदे उतनी मेज़बानी तो करते हैं। तो जब आपने बुला सबको लिया है तो फिर मेज़बानी आपको करना पड़ेगा, चूंकि घर बुलाया है ना। जब आप किसी को घर बुला लें तो फिर उसकी मेज़बानी का हक आपको अदा करना पड़ेगा, उसकी नज़ाकतों, उसकी नफासतों और उसकी तबीयत का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ये क्यों है महीने शाबान, रजब, ये सारे क्यों हैं? कल परसों आप सोग में थे, कल आप खुशी में होंगे, परसों फिर खुशी में होंगे, फिर खुशी में होंगे। ये हम मुसलसल गम और खुशी में क्यों हैं? हमें आले मोहम्मद से फुर्सत नहीं कि हम किसी के घर की बात करें, हमें फुर्सत ही नहीं है। हमारे पास इतनी खुशियां हैं और हमारे पास इतने गम हैं। मैं बाबा अली शाह जी अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में, चूँकि ये अय्याम ऐसे नहीं है कि मैं लंबी बात मौइज़े पे करूं, इसलिए मैंने मुख्तसर कर लिया इसे। सिर्फ अर्ज़ मुझे ये करना है कि ये जो सारे अय्याम गुजर रहे हैं, ये जो दिन गुजर रहे हैं, इसमें कभी आप आले मोहम्मद की खुशियों पे बात करेंगे, कभी उनके गम पे बात करेंगे, सारी घर की बातें करेंगे। बाकी जिसका दिल चाहे वो मान ले, जिसका दिल ना चाहे वो ना माने। मैंने ऐसे सुन्नी देखे हैं, भाई तवज्जो, जो अली का नाम सुन के अपनी जगह पे खड़े हो जाते। मैंने ऐसे अहले सुन्नत देखे हैं जो अली बादशाह का नाम सुनते हैं
अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसे अहले सुन्नत देखे हैं जिनके सामने या हुसैन कहा जाए, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि हुसैन मसलकों में, मजहबों में तकसीम होता ही नहीं है। हुसैन को कायनात तकसीम नहीं कर सकती। मैं फिर कह रहा हूं, शब्बीर को कायनात तकसीम नहीं कर सकती। ले बाबा सजाद शाह जी, आपकी मौजूदगी में आपसे दुआ लेने के लिए एक जुमला पढ़ने जा रहा हूं। शब्बीर के इख्तियार का क्या पता है आखिर वक्त में किसको जन्नत देते। हाय हाय, क्या खबर हुसैन आखिर में किसको जन्नत देने। ये 9 मुहर्रम की शाम तक और क्या था, फिर 10 की रात गुजर गई तो और क्या हो गया। सुन लो शब्बीर का इख्तियार, जितनी दुआ मेरा हक बने उतनी दुआ दे देना। हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जो यजीद की फौज के जर्नैल को बुलाकर उसे अलैहिस्सलाम बना देता है। नहीं, आप आबाद रहें, सलामत रहें। हुसैन उस शहंशाह को कहते हैं। क्या कहने अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। आप जरा मिल्लत मुस्लिमा को समझाएं, पैगाम पहुंचाएं कि आप शाबान की खुशियां क्यों मना रहे हैं। तवज्जो है ना, आने वालों ने आना है, उन्हें बैठना है। क्यों मनाते हैं हम शाबान की खुशियां। ये जो आज तारीख है 1 शाबान, जुमला सुनने के बाद पता नहीं आप कितनी मुझे दुआ देंगे। ये 1 शाबान, परसों 3 शाबान, भाई तवज्जो, फिर 7 शाबान, फिर 11 शाबान, फिर 15 शाबान, फिर उससे अगला महीना रमज़ान का, उसमें 15 रमज़ान। ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों में आने वाले शहजादों के बाद किसी बदबख्त के पास यह जुर्रत न रही कि मोहम्मद को बे औलाद कहे। जी आप आबाद रहे, सलामत रहे। ये वो तारीखें हैं। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, खैरात हो गई, मेरे हिस्से की दुआ आपने मुझे दे दी। इन तारीखों में वो शहजादे आए। अब ये बात मैं नहीं करना चाहता कि वो नाजिल हुए हैं, उनका ज़हूर हुआ है। अगली लफ्ज़ तो जुबान ही ना रहे अगर मैं वो कहूं। मैं नहीं कहता। बस एक बात मैं गुजारिश करता हूं, जायद भाई, बाबा जी दुआ भी कीजिएगा, मैं जुमला कह रहा हूं। सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, बहस ना करो वो कैसे आए हैं। जिसके दरवाजे पे सजदा कर लिया जाए उसके घर की तलाशी नहीं ली जाती। शाबाश यार, जिसका हाथ उठ सकता। जी बिस्मिल्लाह। जिसके दरवाजे पे क्या कहें सजदा किया जाए उसके घर की या अली, या अली। जिसके दरवाजे पे सजदा कर लिया जाए उसके घर की तलाशी नहीं ली जाती। तो फिर इस पे बहस करने की जरूरत क्या है। बेतवज्जो बंदे फौरन तैयार हो जाते हैं, जैसे सलूनी का दावा कर बैठे हैं कि जो पूछना पूछ लो। बच्चे पुत्र बह जा, बैठो, शाबाश शाबाश, बैठो बैठो। हर सवाल का जवाब देना बंदे वाजिब समझते हैं। कभी ये भी कह लिया करो मुझे नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूं, कभी ये भी कहा करो कि मुझे नहीं पता। ये ना पता होना आदमी होने की दलील है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। ये आदमी होने की दलील है। कभी बंदा नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है। बंदे तो तैयार हैं, जो पूछो मैं बताऊंगा, जो पूछो मैं बताऊंगा। कभी कभी कह लिया करो कि मुझे नहीं पता। अल्लाह करे किसी को पता हो कि मुझे नहीं पता। अल्लाह करे किसी को ये पता चल जाए कि मुझे नहीं पता, और उस वक्त उस बंदे का पता नहीं चलता जिसे ये पता ही ना हो कि उसे नहीं पता। फिर वो बंदा गुम हो जाता है। आले मोहम्मद पे बहस ना करो। बस तमाम हो गई बात। एक जुमला और
6, 7, 8 मिसरे आपकी समाअत होगी नज़र और आपको सलाम। पूरी तवज्जो साहब। बाप बड़ा हो तो बेटे बड़े नहीं होते। बाप बड़ा हो तो बेटे, चले मैं लफ्जें बदल लेता हूं, बेटे उतने बड़े नहीं होते जितना बाप बड़ा होता। भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन जा, पता नहीं कौन सा बंदा है जो इस जुमले को बर्दाश्त करके हुसैन के जिक्र से अपनी आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाएगा। जितना बाप बड़ा हो ना, फिर बेटा उतना बड़ा नहीं होता। बाप इतना बड़ा था उसे नबियों का सुल्तान कहते थे, और इतना बड़ा बाप नमाज की हालत में बेटे को पुश्त पे बिठा के बता रहा था, देख लो ये कितना बड़ा है। हाय हाय हाय, क्या कहने आप जी, आप जिंदगी आप सलामत रहे, आप आबाद। जी बिस्मिल्लाह। क्या बात है, वाह। खुदा ने चाहा कि इतना बुलंद हो शबीर कि जिसकी मंजिले आखिर पर कोई पा न सके। उठाए सर कोई कैसे हुसैन के आगे, रसूल पाक भी सजदा से सर उठा न सके। यहां मुझे एक जुमला अली बादशाह का याद आ गया। वो काबा के जौफ में, आपको पता है बेटों को क्या शौक होता है कि वो माओं को बड़े नजर आए। ये बेटों को बड़ा शौक होता है कि वो मां को बड़े नजर आए। फिर कह रहा हूं, बेटे को बड़ा शौक होता है कि मां उसे बड़ा देखे, मां देखे और कहे मेरा बेटा बड़ा हो गया। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, 13 रजब नहीं 16 रजब के दिन काबा के जौफ के अंदर मुस्तफ़ा ने हाथों पे अली उठा के सैयदा फातिमा बिनते असद से कहा था, अम्मा देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैंने अली उठा लिया है। हाय हाय हाय, यार जिसे बात पहुंच गई वो हाथ उठाए। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आप जिए, आप सदा सलामत। क्या कहें, हिस्सा मेरा मिल गया, खैरात मिल गई। जी बिस्मिल्लाह। अम्मा देखे मैं कितना बड़ा हो गया, मैंने हाथों पे अली उठा लिया। चूंकि मुझे तामील हुक्म करना है, तो तामील हुक्म में बाबा जी तारफ आपको तो है, इरफान साहिल साहब, ये हमारी डिवीजन गुजरावाला के सबसे खूबसूरत शायर। हम इन्हें नाज़्म मिंबर बनाते हैं। नाज़्म मिंबर वैसे ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, जिसे पता हो लफ्ज़ किसे कहते हैं, हुर्मत लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ को कहाँ कहना है। मेरे मौला का फरमान है कि जब तक लफ्ज़ कहे ना जाए लफ्ज़ गुलाम होते हैं, और जब लफ्ज़ कह दिए जाएं तो फिर लफ्ज़ कहने वाले गुलाम होते हैं। लफ्ज़ों की बड़ी अहमियत है, और इन्हें सोच समझ के कहाँ कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। वैसे तो रूटीन के अल्फाज चंद हैं, वो चल रहे हैं। भाई तवज्जो, रसूल ने हाथों पे अली उठा, और फिर रसूल और अली के मुश्तरका बेटे आए। रसूल और अली के मुश्तरका बेटे आए। भाई तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूं, रसूल और अली के मुश्तरका बेटे आए, और अली ने इताअत की हद कर दी। नाज़े हुसैन जागी, ये मजलिस का इश्तहार नहीं है, इस पे मेरे मौला का नाम लिखा है। मैंने सीरत की बहुत किताबें पढ़ी हैं, सारी तो पढ़ ही नहीं सकता, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी रह गई हैं। मौला मोहलत दें, तौफीक दें तो वो भी पढ़ी जाए। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि अली हुसैन को उठा के मदीने में फिर रहे थे। हाय हाय हाय, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि अली हुसैन को उठा के मदीने में फिर रहे। जब भी पढ़ा यही पढ़ा, मोहम्मद हुसैन को उठा के मदीने में फिर रहे थे।
मदीने में फिर रहे थे और मस्जिद में लोगों को बुला रहे थे, बुला के अपने पास बिठा रहे थे। जब लोग बैठ जाते थे फिर हुसैन को गोद में बिठा लेते थे और कहते थे ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। बंदे सरगोशियां करते थे, नबियों का सुल्तान है, रसूलों का सैयद है, यासीन है, तो है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, छोटे से बच्चे से कहता है मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है। ये मुझ जैसे की समझ लोगों को नहीं आती थी। समझ तब आई जब हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें। क्या कहने आप? जी आप क्या कहने जो जुमला मैं कहना चाह रहा हूं ना, जिसके लिए बहुत सजाद सरी मैंने तैयारी की है, आप जब भी बैठते हैं मैं को नया जुमला कहता हूं। आपसे एक मोहब्बत का बहुत पुराना रिश्ता है, एहतराम का भी बहुत कदीम रिश्ता है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं बाबा जी, जैसे रसूल हुसैन को उठा के गली में फिरते थे ना, इस जुमले का इमरान काज़मी शाबान खत्म होने तक लुत्फ लोगे तुम। यह जुमला मैं जो अब कहने जा रहा हूं, जैसे रसूल हुसैन को उठा के मदीने में फिरते थे, ऐसे ही 26 हिजरी के बाद हुसैन अब्बास को उठा के मदीने में फिरते थे। ओए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। क्या कहने आप? जी आप ऐसे ही हुसैन, जी बिस्मिल्लाह, अब्बास को उठा के मदीने में फिरते थे। मैं सरकारे अब्बास पे लंबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिर्फ हुसैन बादशाह का एक जुमला सुना रहा हूं। जैसे रसूल मस्जिद में बैठ के हुसैन से कहते थे ना ये मुझ जैसा है, वैसे हुसैन कसरे ततहीर की बादशाहजादियों के दरमियान अब्बास को उठा के कहते थे ये मुझ जैसा है। सरकारे वफा, वफा का रब, मैं एक कुलिया मैं अपने नौजवान अजीजों को दे दूं। बुजुर्गों से बात नहीं, मैं बुजुर्गों को पता है, मैं नौजवान अजीजों को एक कुलिया दे दूं। आपने सरकारे अब्बास को वो नहीं मानना जो सरकार ने अपने आप को हुसैन के सामने पेश किया। मैं कुलिया दे रहा हूं, आपने सरकारे वफा को वो नहीं मानना जो सरकार ने अपने आप को हुसैन के सामने पेश किया है। आपने अब्बास को वो मानना है जो हुसैन ने अब्बास को समझा है। ये देखें कि शब्बीर ने अब्बास को क्या समझा, हुसैन अब्बास को क्या समझते। मैं अभी अर्ज करता हूं कि हुसैन अब्बास को क्या समझते। चूंकि आज यकम शाबान है ना, बस आखिरी 3 या 4 मिनट हैं। 3 शाबान से जाने से पहले आज यकम शाबान है, इस पे मैं बात करने की अहलियत नहीं रखता। मैं बड़े पढ़े लिखे बंदों के दरमियान एतराफ़ कर रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ, यकम शाबान मैं इस पे बात करने की अहलियत नहीं रखता। मेरा ये मायार नहीं कि मैं अली बादशाह के बातिन के ज़हूर पर कुछ कहूं। चूंकि ये बादशाह के अंदर के घर का मामला है, इसलिए मैं इस पे यकम शाबान पे मुबारक का सजदा कर सकता हूँ, मुबारक का सजदा कर सकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पूरे शाबान पे मैं चंद मिसरे, चूंकि बाबा जी भी लिखते हैं, इमरान भी खूबसूरत पढ़ता है, जी बिस्मिल्लाह, मैं चंद मिसरे पूरे शाबान पे चंद मिसरे बाबा जी नजर करना चाहता हूँ। हैदर मेरा अजीज बेटा मेरा बैठा है, वो भी शायर है। हैदर सुनना ये मिसरे, बेटे को रास्ता दो, बेटे गुजर, शाबाश बेटे, जल्दी गुजर, जल्दी गुजर। सलवात पढ़ लें आप एक बार बुलंद आवाज से। रखता है जो इंसान को इंसान मुबारक। इरफान मिसरे सुन। रखता है जो इंसान को इंसान मुबारक। फिर कह रहा हूं, रखता है जो इंसान को। मैं आहिस्ता भी मिसरे पढ़ूं तो मिसरे बहुत वजनी है, मेरे मोहतरम जल्दी तशरीफ रखिएगा। रखता है जो इंसान को
इंसान मुबारक, फिर सुनना, रखता है जो इंसान को, इंसान मुबारक, आपको पता चल जाएगा कौन रखता है। रखता है जो इंसान को, इंसान मुबारक, हर साहिब गैरत को ये शाबान मुबारक। हाय हाय, क्या कहने आप, रखता है जो इंसान को, आबाद रहे सलामत रहे जिंदगियों, रखता है जो इंसान को, मिलके बोलो जी हैदरी, रखता है जो इंसान को इंसान मुबारक, रखता है जो इंसान को इंसान मुबारक, हर साहिब गैरत को ये शाबान मुबारक, और महराज के पर्दे से सदा आने लगी है। जायद भाई बंदा मिसरा सुनने के बाद चुप करे तो फिर मेरी बलागत का नक्श है। बाबा सज्जाद शाह जी जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, महराज के पर्दे से सदा आने लगी है, तौहीद के मेहमान को मेहमान मुबारक। क्या कहने आप जी, बिस्मिल्लाह। महराज के पर्दे से, सरकार आपकी दुआ, आप एक शायर की रात मिल गई, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जी हैं, आप आवाज जी, महराज के पर्दे से सदा आने लगी है, महराज के पर्दे से सदा आने लगी है। न्याज़ हुसैन जागना, महराज के पर्दे से सदा आने लगी है, तौहीद के मेहमान को, तौहीद के मैं बोलो, तौहीद के मेहमान को, जिन्हें मुबारक लेना वो तो बोले, तौहीद के मेहमान को मेहमान मुबारक, तौहीद के मेहमान को मेहमान मुबारक। आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, जिसे जिसे मिसरा पहुंच रहा, आयात सुनाने लगी, खुशी है ना, खुशी है इसलिए कह रहा हूं, आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, क्योंकि वहां देखती तो आयात ही है ना, हम तो नहीं देख सकते ना अंदर मंजर क्या था। आयात ने देखा है तो आयात ने क्या किया है, मंजर भी अगले मिसरे में है। आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, वजह क्या है, आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, कुरान की आगोश को कुरान मुबारक। क्या कहने भाई आपके जी, आप आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, आयात सुनाने लगी आयात को नगमा, कुरान की आगोश को। और जौन से यूं इब्ने मुजाहिर ने कहा था, सारे बंदे बेदार और लुत्फ ले रहे हो, और जौन से यूं इब्ने मुजाहिर ने कहा था, और जौन से यूं इब्ने मुजाहिर ने कहा था, ऐ दोस्त तुझे आमद सुल्तान मुबारक। क्या कहने आप, क्या दोस्त तुझे आमद सुल्तान मुबारक, क्या दोस्त तुझे आमद सुल्तान मुबारक। होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब। बहाली शाह जी, जायद भाई, सजाद साहब, इमरान काजमी, इरफान भाई, मैं जाफरी बाबा हर बंदे पे जिम्मेदारी आयद ही नहीं कर रहा कि वो जरूर इन मिसरों को समझे, समझ आ जाए तो घर जाके दुआ दे तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब। मैं बता दूंगा कौन से मसजूद ने किस सजदा करने वाले से बात की है। होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब, होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब, होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब। दहलीज ये कहने लगी सलमान मुबारक। हाय 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 यार, जिसे बात पहुंची है, न्याज़ हुसैन जागना, दहलीज सरकार दुआ जी, बिस्मिल्लाह, आप जियो जी, बिस्मिल्लाह। होने लगा मसजूद भी साजिद से मुखातिब, कहने लगी दहलीज सलमान मुबारक, कहने लगी दहलीज, मैं फिर कह रहा हूं, कहने लगी दहलीज, बोलो, कहने लगी दहलीज सलमान मुबारक। आखिरी दो मिसरे इन्हीं पे सलाम कर रहा हूं, मेरा ज्यादा वक्त मुझसे पहला पढ़ने वाला अजीज ले गया, दिल और था कुछ कहने को। आप ये आखिरी दो मिसरे कबूल फरमाएं। मरजात के लहजे में खुदा बोला अली से। हाय हाय, बस मैं छोड़ रहा हूं, इन्हीं दो मिसरों पे छोड़ रहा हूं। मरजात के लहजे में, अगर कोई मेरा अजीज सुन रहा है और याद कर रहा है तो वो मरजात ना पढ़े, मरजात के लहजे में। अगर ये जबर गिर गई तो वजन गिर गया। मरजात के लहजे में खुदा बोला अली से। चूंकि 3 शाबान थी, 4 शाबान थी, 7 शाबान थी, 11 शाबान थी, 15 शाबान थी, तो फिर किस किस ने मुबारक दी?
भाई न्याज़े हुसैन जागना हर बंदे की जरूरत तो नहीं होती, हर हस्ती को मुबारक दे। कोई को नौकरों को देता है, कोई मालिकों को देता है, कोई कनीजों को देता है, कोई मालिकन को देता है। किसने किसको मुबारक दी? न्याज़े हुसैन जागना। मरज़ात के लहजे में खुदा बोला अली से, मैं खुद तुम्हें देता हूं मेरी जान मुबारक। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद।